उम्र बढ़ने के साथ अगर फेस पर डार्क स्पॉट, झाइयाँ, फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी हैं, तो हम ऐसी क्या चीज़ लगाएं जो हमें इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। स्किन पर टैन या दाग धब्बे किसी को अच्छे नहीं लगते, चाहे लड़का हो या लड़की। हर कोई चाहता है क्लीन, क्लियर, सॉफ्ट और सपल स्किन हो, और जिनकी स्किन ऐसी होती है उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर होता है। जो लोग इन परेशानियों से जूझ रहे हैं वो बिल्कुल भी हताश ना होए। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ कि आपको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, जो आपके स्किन पर लाएगी कमाल का ग्लो और आपको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगी, साथ ही आपकी स्किन एकदम टाइट करेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्तिस ब्यूटी एंड हेल्थ डायरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही कमाल की रेमेडी जो आपको आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगी, जैसे कि सन टैन, डार्क स्पॉट, झाइयाँ, रिंकल्स, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, इन सभी प्रॉब्लम से निजात दिलाएगी और आपकी स्किन ब्राइटन अप होगी। ये एक ऐसी रेमेडी है जो आप अपने स्किन पर जब भी यूज़ करेंगे आपको इसका इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है? आपको लेना है दही। ये घर का जमा हुआ दही है और देखो कितना गाढ़ा है। कई बार हम मार्केट से दही लेकर आते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, पतला होता है, बहुत ज़्यादा खटास होती है। तो हमें खट्टा ही दही चाहिए, लेकिन इतना भी खट्टा नहीं चाहिए। उसके अलावा दही अगर घर का जमा हुआ हो तो हमें पता होता है हमने किस तरह से जमाया है और कौन सा दूध यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप घर का जमा हुआ ही दही यूज़ कीजिए। और अगर जो आप मार्केट का दही लेते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, मार्केट का दही लाकर उसको स्ट्रेनर यूज़ करके आप उसको छान सकते हैं और उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकाल दीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ दही होता है उसको आप अपने मास्क के लिए यूज़ कीजिए। हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट यहाँ पर है फ्लैक्स सीड्स। आजकल फ्लैक्स सीड्स के बारे में हर कोई जानता है और जहाँ तक देखा गया है मैक्सिमम लोग अभी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो हर घर में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करने लगे हैं। तो वही फ्लैक्स सीड्स हमें आज हमारे इस मास्क में भी यूज़ करना है। तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे? हमें ये फ्लैक्स सीड्स लेने हैं और मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेना है, जिसके बाद हमें कुछ इस तरह से फ्लैक्स सीड्स की पाउडर मिलेगी। इस पाउडर को हम हमारे मास्क में यूज़ करेंगे। ये फ्लैक्स सीड्स खाने में जितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं उतने ही ज़्यादा ये टॉपिकल एप्लीकेशन में भी हेल्दी होते हैं। और वैसे भी हम जो चीज़ खाते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, बाय द वे उसमें मिर्ची का यूज़ नहीं होगा। कहीं आप सोचोगे हम मिर्ची भी खाते हैं और उसको भी फेस पे लगा लें, ऐसा नहीं होता है। बट जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं जो हम खाते हैं, वो सारे ही चीज़ें हम टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों में विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्किन को इम्प्रूव होने में हेल्प करती हैं। अभी आप ये जो फ्लैक्स सीड का पाउडर बना कर रखेंगे तो ये आप 1 टाइम बना लीजिए, जिससे कि आप 1 मंथ तक यूज़ कर सकें। इतनी क्वांटिटी में बना लीजिए और इसको आप अपने फ्रिज में स्टोर कीजिए। जब भी आप मास्क यूज़ करेंगे उस टाइम पर फ्रिज में से निकालिए। 1 स्पून पाउडर यूज़ करना है आपने, 1 स्पून पाउडर यूज़ कीजिए और रख दीजिए। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि अरे हर बार कैसे मैं बनाऊं, कैसे मैं ये सब चीज़ें करूं। ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और मैं तो रिकमेंड करूंगी उन सभी 40+ फीमेल्स को, उन सभी ने अपने स्किन केयर रूटीन में फ्लैक्स सीड्स ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। अगर आप आपके स्किन को टाइट और फेयर करना चाहते हैं तो फ्लैक्स सीड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके आज के मास्क का। और फ्लैक्स सीड्स एजिंग प्रोसेस को स्लो करने का एक जादुई उपाय है। ये आज यूज़ नहीं हो रहा है, ये बरसों से यूज़ हो रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं ये बरसों से फ्लैक्स सीड्स यूज़ करते आए हैं। हमारे घर में भी फ्लैक्स सीड्स का यूज़ होता था। हम लोग हमारे खाने में भी बरसों पहले हमारे यहाँ फ्लैक्स सीड्स ऑयल का ही यूज़ हुआ करता था।
ये ऐसा नहीं है कि ये आज नया नया आया है और हमें इसको यूज़ करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काफ़ी टाइम से, हमारे दादी नानी के टाइम से ही, ये उनके पहले के टाइम से भी ये यूज़ होता आ रहा है। बस फ़र्क इतना है कि उस टाइम पे नेचुरल चीज़ें यूज़ हुआ करती थी और आज हम मार्केट बेस्ड चीज़ों पर बिलीव करते हैं। आज हम ये सोचते हैं कि चलो 100 रुपीज़ दे दिए एक क्रीम आ जाएगी, या 200 दे दिए एक मास्क आ जाएगा। और उस टाइम पे सभी लोग, जनरली फीमेल्स जितनी भी होती थी, वो घर की चीज़ों को यूज़ करके ही अपनी ब्यूटी को इन्हांस करती थी। आज हम फिर से उसी रूटीन पे आए हैं, हमारे दादी नानी वाले रूटीन पे आए हैं और हम भी उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग फ्लेक्सेड्स को इंटरनली और एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हैं और उसके रिजल्ट को विटनेस भी कर रहे हैं। तो आज के इस मास्क के एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हम हमारे स्किन को क्लीन कर लेंगे, जिसके लिए हमने लेना है दही। दही को हमारे पूरे फेस पर लगाना है और उससे मिनिमम 3 से 4 मिनट तक मसाज करना है। दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो हमारी स्किन को टोन करने में हमारी हेल्प करता है। हमारे स्किन से डार्क स्पॉट, फाइन लाइंस, झाइयाँ, झुर्रियाँ, इन सभी को हटाने में हमारी हेल्प करता है और जिससे हमारी स्किन क्लीन, क्लियर और फेयर नज़र आती है। दही हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखता है। तो हमें हमारे आज के मास्क के एप्लीकेशन से पहले हमारे फेस पर दही से 3 से 4 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज से क्या होगा कि हमारे फेस पर जितने भी डस्ट, डर्ट, पोल्यूटेंट हैं वो सभी क्लीन हो जाएंगे, हमारे पोर्स क्लीन हो जाएंगे और हमारा फेस रेडी होगा मास्क के एप्लीकेशन के लिए। क्या होता है ना, हम गंदे कैनवास पे नया कुछ तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले कैनवास को क्लीन करना होता है, उसके बाद उसके ऊपर हम जो भी चीज़ें करेंगे तो वो निखर कर दिखती हैं। उसी तरह से हम हमारे गंदे फेस पर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो उसका वो रिज़ल्ट आपको दिख कर नहीं आएगा। उसके लिए सबसे पहले आप अपना फेस क्लीन कर लीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट आपका जो भी एप्लीकेशन होता है वो कीजिए, तो आप उसके रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड होंगे, आपके स्किन को उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब आपका फेस पैक के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपने लेना है 1 चम्मच फ्लेक्सीड पाउडर, उसमें 1 चम्मच बेसन आपने मिलाना है। ध्यान रखिएगा कि बेसन भी घर का पिसा हुआ ही होना चाहिए, जिससे हमें प्योर फॉर्म में बेसन मिलेगा। अगर हम मार्केट का बेसन लेते हैं तो कई बार मार्केट के बेसन में मिक्सिंग होता है और हम घर का पिसा हुआ बेसन अगर यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे पास एकदम प्योर फॉर्म में बेसन है। तो प्योर चीज़ों का रिज़ल्ट जो होता है वो अलग ही होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक काम कीजिए, आप ट्राई करके देखिए। एक दिन आप मार्केट की चीज़ें लेकर आइए, मार्केट में आपको फ्लेक्सीड पाउडर भी मिल जाएगा। आप मार्केट का फ्लेक्सीड पाउडर लेके आइए, मार्केट का बेसन लेके आइए, मार्केट की हल्दी लेके आइए और मार्केट का ही दही लेकर आइए और इन सभी चीज़ों को आप एक मास्क बनाकर अप्लाई कीजिए। उसका रिजल्ट देखिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप जब एप्लीकेशन करते हैं तो आप सारी चीज़ों का प्रिपरेशन आप घर पे कीजिए और वो मास्क आप जब यूज़ करेंगे उसका रिजल्ट आप खुद ही कंपेयर करना और इन चीज़ों का विटनेस बनना। आपको खुद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है मार्केट की चीज़ों में और हमारे घर में हमने प्रिपेयर की हुई चीज़ों में। तो देखिए, ट्राई कीजिए, आपको क्या दोनों इसमें क्या डिफरेंस दिखता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। हमारे इस मास्क का अगला इंग्रेडिएंट है दही। हमें 1 चम्मच दही इसमें मिलाना है और 1/4 स्पून हल्दी हमें इसमें मिलानी है और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है लेमन। हमें नींबू के 4-5 ड्रॉप इस पैक में मिलाने हैं। अभी इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसकी स्मूथ पेस्ट बनानी है। रेडी हो गया आपका फेस मास्क। इस मास्क को आपने अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसे मसाज करना है। मसाज करने से क्या होगा, इसकी सारी गुडनेस आपके स्किन के डीपर लेयर तक पेनिट्रेट होगी और इसके हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मसाज के बाद 15 मिनट तक आप इसे अपने फेस पर ऐसे ही लगा रहने दें
ये रेमेडी आप अपने पूरे बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये रेमेडी लड़के और लड़कियां दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद आप इस फेस पैक को पहले ऐसे ही हटा लीजिए। आप स्पून की हेल्प ले सकते हैं, स्पून की हेल्प से पैक को हटा सकते हैं या स्पैचुला की हेल्प से पैक को हटा सकते हैं। ये ड्राई नहीं होगा लेकिन आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट ज़रूर देगा। अब ये ड्राई नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हमने यूज़ किए हैं फ्लैक्स सीड्स और दही, दोनों ही हाइड्रेशन का भंडार हैं, दोनों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये ड्राई नहीं होगा। ये हमें वेट फॉर्म में ही निकाल लेना है। जब आप आपके फेस से ये मास्क को हटाएंगे तो आप देखकर ही खुश हो जाएंगे। पूरी तरह से मास्क हटा भी नहीं होगा और आपकी स्किन पर जो ग्लो आपको दिखेगा वो देखकर आप इतना हैप्पी फील करेंगे, खुशी से आप फूले नहीं समाएंगे। अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके दिखेंगे। और जब आप अपने पूरे फेस से मास्क हटा लेंगे तो अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, आप खुद ही विटनेस हो लेना इन बातों का, आप खुद ही देख लेना आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। जब आप पूरा मास्क हटा लेंगे उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लीजिए। अब आप अपने फेस पर टोनर अप्लाई कीजिए। अच्छा, आप कई लोग बोलेंगे कि टोनर क्यों यूज़ करें? तो टोनर इसलिए यूज़ करना है क्योंकि जब हमने ये मास्क अप्लाई किया उसके बाद हमने दही से भी मसाज की हमारे फेस पे, जिससे हमारे पोर्स अंदर तक क्लीन हो गए और ओपन हो गए। उसके बाद हमने ये मास्क अप्लाई किया और ये मास्क से भी 3 से 4 मिनट तक हमने हमारे फेस पे मसाज किया। उससे भी क्या हुआ कि हमारे पोर्स ओपन ही रहे, जिससे पोर्स ओपन रहने की वजह से क्या हुआ कि ये मास्क में जितनी भी गुडनेस थी वो हमारे पोर्स के थ्रू हमारे स्किन में अंदर तक पेनिट्रेट हुई। अब हमने मास्क हटा लिया तो हमारे पोर्स एज इट इज़ ओपन है, तो हमें उसको क्लोज करने के लिए टोनर का यूज़ करना है। और टोनर हमारे डेली रूटीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हम जब भी फेस वॉश करते हैं या जब भी हम नहाने के बाद, फेस वॉश के बाद अगर हम टोनर यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन की हेल्थ अच्छी रहती है। स्किन के हेल्थ का ये टोनर जो है टॉनिक है, इसलिए इसको आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन में अवश्य शामिल कीजिए। टोनर के बाद आपने क्या करना है, जो भी मॉइस्चराइजर। अच्छा, यहाँ एक और मैं बात बता देती हूँ आपको कि आज मेरा वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से कई लेडीज़ें, कई गर्ल्स ऐसी होंगी जिन्होंने अभी तक अपनी स्किन के लिए टोनर कभी यूज़ किया ही नहीं है। तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। रोज़ वाटर हर किसी के पास होता है, जनरली आज सभी लोग रोज़ वाटर का यूज़ करते हैं, तो आप रोज़ वाटर भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर एक बेस्ट टोनर है। मैं मेरे कई वीडियोस में ये चीज़ें बता चुकी हूँ। लेकिन रोज़ वाटर भी अगर किसी के पास नहीं है तो ऐसे में आप क्या करोगे? अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो आप ऐसे में, आपके पास खीरा ककड़ी होगी, आप उसका जूस निकाल कर उसको एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा आपके पोर्स को क्लोज करता है। अगर वो भी नहीं है तो सिंपल, सबसे आसान तरीका, आपके फ्रिज में आइस होगी, आप आइस क्यूब निकालिए, अपने फेस पे रब कीजिए, आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और आपके पोर्स भी क्लोज हो जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद जो भी मॉइस्चराइज़र आपके पास आप यूज़ करते हैं तो वो मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पर लगाइए। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी। और मॉइस्चराइज़र भी आपको डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अब यहाँ पर भी सवाल उठता है कि अरे यार मैम, हमारे पास तो मॉइस्चराइज़र है ही नहीं, हम कभी यूज़ ही नहीं करते। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सा पुराने ज़माने के लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ किया करते थे या कौन सा टोनर यूज़ किया करते थे? नहीं करते थे ना, कोई बात नहीं। हमारे पास आलमंड ऑयल है, हमारे पास नारियल का तेल है, उसकी 2 ड्रॉप लीजिए। 2 ड्रॉप लेके अपने हाथ पर अच्छे से रब कीजिए और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए। सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप डेली रात को सोने से पहले अगर अपने फेस पर आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, इनमें से कोई सा भी ऑयल 2-3 ड्रॉप लगाकर सोते हैं तो आपका फेस देखेंगे सुबह एकदम खिला खिला सा दिखेगा।
ये हमारा बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। तो किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम डिपेंड है मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर। अगर हाँ आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसमें कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इस रेमेडी को फॉलो करना है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हम कैटेगराइज करते हैं कि ये फेस पैक कब किसने कैसे यूज़ करना है। तो इसमें ऐसा है कि अगर आप यंग एज में हो, जैसे 18-25 एज में हो, तो आप इस फेस पैक को एज अ क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं। आप इस पैक को 15 दिन में एक बार अपने फेस के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप 30s में हैं तो आप इस फेस पैक को ट्वाइस मंथ यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये फेस पैक आपके स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा और बाकी सारे बेनिफिट्स भी इससे आपके स्किन को मिलेंगे। और अगर आप 40+ हैं तो आप इस फेस पैक को वंस इन अ वीक अपने रूटीन में शामिल कर दीजिए। और अगर आप 50+ हैं तो आप इस फेस पैक को ऑल्टरनेट डेज अपने स्किन के लिए यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपके स्किन की जो एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं, बहुत जल्दी आपके स्किन पे रिंकल्स और बाकी चीज़ें, एजिंग साइंस आपको दिखाई देने लगे हैं, तो वो डिले होने लगेंगे। तो सभी को ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि हमारा आज का जो फेस पैक है, हमारी आज की जो रेमेडी है, वो सभी एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ये सभी के लिए इक्वली यूज़फुल हैं। ऐसा नहीं होगा कि गर्ल है तो उसके फेस पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बॉयज़ हैं तो उसके फेस पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी के फेस पर इससे रिजल्ट मिलेगा। बस मैटर करता है कंसिस्टेंट रहना। आपकी कंसिस्टेंसी आपको आपके लिए जो भी रिजल्ट चाहिए वहाँ तक लेकर जाती है। तो आप फॉलो कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है, आप एक बार यूज़ करके देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप एक बार यूज़ करेंगे तो ये रेमेडी के रिजल्ट आपको इस हद तक मजबूर करेंगे कि आप बार बार इसको यूज़ करोगे। ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। क्या है ना, अच्छी जानकारी हर किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे अच्छा रिजल्ट आया तो मैं किसी और को नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं अच्छी दिखूँ या सिर्फ मैं अच्छा दिखूँ। नहीं, हम हमारी अच्छाइयाँ जितनी स्प्रेड करते हैं उतनी हमारे अंदर और अच्छाइयाँ ऐड होते जाती हैं। तो इसलिए सभी के, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सभी के साथ शेयर कीजिए और सभी को इस रेमेडी का फ़ायदा लेने दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।